नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण द राइट पेपर, जहां समाज से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर मैं अक्सर आप लोगों के साथ चर्चा करता रहता हूं। उससे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025, जिसकी शुरुआत कुछ ही घंटों बाद होने वाली है। आज आप लोगों के साथ बातचीत के लिए जो विषय में लेकर आया हूं वह है धर्म की परिभाषा। इस विषय को सही से समझने के लिए हमें पहले तो धर्म और परिभाषा दोनों के अर्थों को सही से समझना होगा, ताकि हम धर्म की परिभाषा का सही वर्णन करने में समर्थ हों। धर्म की परिभाषा पर चर्चा करने से पहले एक छोटी सी घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वह यूँ कि आजकल हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलगाव एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, और एक्चुअली इस मुद्दे की जो छवि है वो धार्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है, जबकि इस मुद्दे से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसकी प्रकृति सजीवीय है, यानी जानवरी है, जो कि इंसानों में और जानवरों में दोनों में देखने को मिल सकती है। जबकि धर्म एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है जो कि केवल इंसानों में देखने को मिलता है और कहीं नहीं, बाकी जानवरों में नहीं। हुआ यूँ कि एक यादव जी हमारे मित्र हैं, जो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहते हैं। एक बागेश्वर बाबा हैं, जो कि एक यंग उम्र का लड़का है। वो काफ़ी फेमस हो गया है यूट्यूब पे, जहाँ फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आम आदमी के बीच में यूट्यूब पे फेमस हो जाता है, बुद्धिजीवियों के बीच में नहीं। इस बात को नोट करो, मैंने उनको यही बताया। और आम आदमी तो किसी को भी ऊंचा उठा सकता है। क्यों? तभी तो धर्म की ज़रूरत होती है। यूट्यूब पे तो ऐसे तमाम नचकइये तक मिल जाएंगे जिनमें कोई विशेष गुण नहीं होते, लेकिन फिर भी हज़ारों फॉलोअर्स के होते आज करोड़पति बन गए हैं। और आप समझ सकते हो। और जबकि वो तो एक संत है, और संत के पास आस्था नाम का एक अस्त्र होता है, जो कि आम आदमी को हाँकने के लिए काफ़ी है। तो फिर उनके फॉलोअर्स होना भी बड़ी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास हज़ारों फॉलोअर्स हैं आज की डेट में। ऐसे परिप्रेक्ष्य में तो वो आपको आपके धर्म का ठप्पा लगाते हैं। हुआ ये कि उनकी किसी बात से वो सहमत नहीं थे, और उन्होंने इस बात पे, इतनी सी बात पे कह दिया कि अगर इसी को हिंदू धर्म कहते हैं तो ये ठप्पा मुझे पसंद नहीं। तो मैंने ये सिर्फ यही कहा कि पहली बात तो धर्म पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही है, मानव का उद्धार। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग परंपराओं से ये काम किया गया है, जिनका अलग अलग नाम देके अलग अलग धर्म बना दिए गए हैं। और इसकी सिद्धि सिर्फ इसी बात से हो जाती है कि सभी धर्म कहते हैं ईश्वर एक, ईश्वर एक। जब ईश्वर एक तो इतने धर्म कैसे? और ये जो पर्टिकुलर स्थान पे पर्टिकुलर रीति रिवाजों से जो ये ठप्पा आपको मिला है हिंदू होने का, ये ठप्पा आपको विशेष समुदाय ने दिया है। आपके माँ बाप, आपके पूर्वजों के माध्यम से मिला है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं। कि उसकी बात सही नहीं तो हम ये ठप्पे से हटते हैं, या उसकी बात समझ में आई तो हम उस ठप्पे में जाते हैं। ये सामाजिक ठप्पा होता है, क्योंकि धर्म एक सामाजिक विषय है। तो अब इस बात को गौर करके, अगर आपको उनकी बात नहीं समझ में आती है तो मत सुनो। ज़रूरी है यूट्यूब पे सभी को सुनना। जिसकी बात समझ में आई उसको फॉलो करो, उसको मानो। नहीं समझ में आ रही है तो जाने दो, लेकिन अपने पूर्वजों के माध्यम से समाज के द्वारा दिए गए ठप्पे के ऊपर उंगली मत उठाओ। जहाँ तक धर्म की बात है, इस विषय पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब जिस तरह से सिक्के के दोनों पहलुओं का रूप अलग अलग होता है, परंतु उसकी कीमत और उसका मकसद दोनों एक ही होता है, उसी तरह से धर्म और राजनीति दोनों मात्र अलग अलग रूप में विद्यमान एक ही विषय हैं। दोनों के
रूप अलग हैं, इसलिए दोनों की व्यवस्थाएं भी अलग हैं। रूप और व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर होने की वजह से एक आम आदमी ये नहीं समझ पाता कि दोनों एक ही हैं। और जब कभी हम ये कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, तो एक आम आदमी भी आपकी बात का प्रबल समर्थन करता है, मानो उसको इस विषय पर ज्ञान हो। परंतु सच ये नहीं होता। वर्तमान समय में दोनों ही विषयों पर अधिकांश बुद्धिजीवियों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ इस तरह से दुरुपयोग किया है कि सहज और सरल जीवन जीने वाले आम आदमी के एक बहुत बड़े वर्ग का दोनों ही विषयों से मन भर गया है। और ये जो समूह है, ये दोनों ही विषयों को आम और सरल जीवन जीने वाले आदमियों को ठगने का साधन मात्र मानते हैं। इसलिए वो आपकी हाँ में हाँ करते हैं। और शायद दोनों ही विषयों की परिभाषा या महत्व से अवगत ना होते हुए भी यह समूह इस बात से सहमत है कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं लोगों को ठगने के संदर्भ में। उदाहरण के तौर पे चाहे हम उन लोगों की बात करें जो इलेक्शन के समय पर नोटा, नन ऑफ द एबव वाले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं और समर्थन करते हैं, या फिर संसार के लगभग उन 16% लोगों की, एक बड़ा अमाउंट है 16%, जो ऐसे हैं, उनकी बात करें जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं और किसी भी धर्म से जुड़ाव नहीं रखने का दावा करते हैं। यह वो लोग हैं जो कि वास्तव में धर्म की परिभाषा समझते ही नहीं हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को शर्ट और पैंट की परिभाषा या फिर शब्दावली नहीं पता हो, ऐसी स्थिति में भले ही वह अच्छे कपड़े, नई शर्ट और पैंट पहने खड़ा हो, फिर भी यदि उससे पूछोगे क्या आपने शर्ट और पैंट पहन रखी है, तो वो क्या कहेगा? नहीं। दोस्तों, मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप में से कुछ लोग अपने आज़ाद विचारों के चलते या फिर कुछ लोग किसी विषय से परेशान होकर भले ही अपने आप को नास्तिक बोलने लगें, वह ज़्यादा से ज़्यादा किसी धर्म से जुड़े हुए आडंबरों से खुद को दूर कर लेंगे, परंतु नास्तिक नहीं हो सकते, क्योंकि यह सत्य है कि यह धर्म ही है जो हमें हमारी जाति को संसार में सभी सजीवों में सर्वश्रेष्ठ बनाता है, हमें इंसान बनाता है। अगर कोई सजीव धार्मिक नहीं तो वह निश्चित रूप से कोई जानवर है। फिलहाल इस मुद्दे पर, मतलब मैं इंसान को जानवर नहीं बोल रहा, हम तो धर्म की वजह से इंसान ही हैं। जानवरों में कोई धर्म नहीं होता। आई वॉन्ट टू से दिस। फिलहाल हम इस मुद्दे पर किसी अन्य एपिसोड में चर्चा करेंगे। यहाँ मेरे कहने का सरल सा तात्पर्य यह है कि धर्म हुआ या राजनीति, दोनों ही मानव समूह को समाज में व्यवस्थित कार्य करने और सुव्यवस्था की ओर अग्रसित करते हैं। दोस्तों, किसी भी मुद्दे को समझने के लिए उसकी परिभाषा से परिचित होना अत्यंत जरूरी है, और किसी भी मुद्दे की जो परिभाषा है वह उस विषय की उपयोगिता का वर्णन मात्र होती है। परिभाषा मुद्दे की उपयोगिता का वर्णन मात्र होती है। दुनिया में मानव अलग अलग समय और स्थान पर अलग अलग परिस्थितियों में रहा है, इसलिए किसी भी सामाजिक विषय की परिभाषा हर एक परिस्थिति, समय या स्थान पर सटीक सिद्ध हो, ये जरूरी नहीं। अगर वर्णन करने वाला सरल शब्दों में तथा कम शब्दों में विषय के मूल उद्देश्य पर केंद्रित रहता है, तो संभव है कि परिभाषा हर परिस्थिति, समय और स्थान पर सटीक बैठे, और कोई भी परिभाषा गलत नहीं होती, बशर्ते परिभाषा को महज अपनी परिस्थिति में, अलग परिस्थिति के संदर्भ में उपजी हुई परिभाषा के शब्दों से ना समझें तो। मतलब किसी भी सामाजिक विषय की परिभाषा को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें उन परिस्थितियों के बारे में ज्ञान हो जिन परिस्थितियों में उस परिभाषा का जन्म हुआ। समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं, और बदली हुई परिस्थिति में परिभाषा के
शब्दों के महत्व पर सवाल उठ सकते हैं। इसी को बदलाव कहते हैं। इसी के साथ अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि जिन समूहों में बदली हुई परिस्थितियों में भी लोग पुरानी परिभाषा पर अडिग रहते हैं, वहाँ अक्सर अंतर्द्वंद और अशांति देखने को मिलती है। इसलिए परिवर्तन ही सत्य है, परंतु सिर्फ मूल उद्देश्य को पाने के रास्ते के विषय में। मूल उद्देश्य जो हर परिस्थिति में सत्य है, हर जगह पे, हर समय पे, हर परिस्थिति में, और उसी को धर्म कहते हैं। वह है मानव का उद्धार। परिभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि इंसान की मनोस्थिति, सोच पे एक बहुत गहरा असर डाल सकती है। मानव को सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर हम किसी अन्य एपिसोड में चर्चा करते हैं। आज हम सिर्फ धर्म की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। सृष्टि तथा सजीव की उत्पत्ति के बाद से क्रमिक हजारों वर्षों के सतत विकास के बाद मानव जो हम आज हैं, हमारा रूप जो आज देखने को मिलता है, हमारा विकास हुआ। कुछ हजार वर्षों पहले मानव भी एक जानवर की तरह ही जीवन यापन करता था। अतः मानव जानवरों की एक जाति मात्र है जिसने अपने आप को सर्वाधिक विकसित किया है। परंतु इस विकास का जो श्रेय है वह हम मानव समूह के जीवों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं दे सकते, जिनमें से कुछ को लोग ईश्वर तो कुछ को लोग ऋषि मुनि साधु संत बोलते हैं। उनको पर्टिकुलरली हम इस विकास का श्रेय नहीं दे सकते, बल्कि इस जाति के 3 मुख्य गुणों को देते हैं जो हमारे अंदर अन्य जानवरों से अलगपन पे। वह है वाणी, हमारे हाथ और हमारी विचार क्षमता। इस विषय पर मैं मानव की प्रकृति एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। इन्हीं 3 गुणों के समायोजन में हमारे समूह के कुछ बुद्धिजीवी सदस्यों के ऑब्जर्वेशन और संबंधित ऑब्जर्वेशन पर गणितीय संक्रियाएं यानी रेशनल थॉट्स द्वारा निकाले गए कंक्लूजन या सार को वाणी और हाथों से समूह में उचित दिशा का संचार कर और अग्रेसित कर आज हम क्रमिक रूप से इंसान बने हैं। यहीं मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि बंधन एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अनगिनत आज़ादी दिला सकता है, जबकि स्वच्छंद आज़ादी जो कि एक सजीवीय कॉन्सेप्ट है, सामाजिक नहीं। और सजीवीय होने का मतलब वो जानवरों में भी देखने को मिल सकता है और इंसानों में भी, और उसका दुखों का कारण बनना संभव है। इसी कड़ी में आज आपसे कहना चाहूँगा कि आस्था धर्म की बैसाखी या फिर सहायक है, पर्यायवाची नहीं। दोनों की परिभाषा अलग है। आस्था का पर्यायवाची कहीं डर होता है तो कहीं सम्मान तो कहीं लालच। आस्था डर और लालच के बल पर निर्बल या फिर आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में तो सम्मान के तौर पर, सुलझे हुए और बुद्धिजीवियों के परिप्रेक्ष्य में धर्म से मानव जाति के सदस्यों को जोड़े रखने में सहायक है। वहीं धर्म मात्र मानव समूह को सृष्टि में विद्यमान समस्त सजीवों से पृथक कर, अलग कर अपने अस्तित्व की एक अलग पहचान देने का साधन मात्र है और कुछ नहीं। इसी कड़ी में अलग अलग समय पर और स्थानों पर अलग परिस्थितियों में अलग अलग धर्म उपजे, जिनके बुद्धिजीवियों ने अपने समूह के अस्तित्व की पहचान के लिए समय और संबंधित स्थान पर चल रही परिस्थितियों के अनुसार नियमों का, व्यक्तिगत जीवन यापन के तरीकों का, समाज में अपना और अपने समूह का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सामाजिक तौर तरीकों का अपनी समझ से उपयुक्त वर्णन किया। यही वर्णन संबंधित धर्म के मूल सूत्र या रीति रिवाज बन गए। फिलहाल धर्म की यही मूल परिभाषा है जिसका अगर हम संबंधित परिस्थितियों में हर धर्म की परिभाषा का वर्णन करेंगे
तो पाएंगे सभी धर्मों का सार मानव का उद्धार मात्र है। यहीं मैं अगले एपिसोड में आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम राजनीति की जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं, और इस समस्या का सकारात्मक जवाब सिर्फ धर्म ही दे सकता है। धर्म लोगों को व्यवस्थित कर सकारात्मकता की तरफ ले जाता है, लोगों को बांटता नहीं, अव्यवस्था या नकारात्मकता की तरफ। तो स्वार्थ, जो कि एक सजीवीय गुण है, वो ले जाता है, जिसकी प्रकृति जानवरी है। सजीवीय गुण तो सभी में है, जानवरों में भी, इंसानों में भी। धर्म उसी से अलग कर हमें इंसान बनाता है। इसी विषय को हम सरल तरीके से समझने के लिए हम कुछ धर्मों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग एपिसोड में चर्चा करते हैं। चर्चा में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल रामायण द राइट वे को, ताकि आपको फर्दर लिंक्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।